इस वीडियो में पीएन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स करंट और वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करेंगे, डीसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे और क्यू पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का सर्किट डायग्राम है और अब हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे। तो आइए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये ब्रीड बोर्ड है, ये हम लोग का पीएन जंक्शन डायोड है, वन किलो ओम का रजिस्टर है, इस मीटर को हम लोग एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे। इसका पॉजिटिव को डायोड के पी साइड और नेगेटिव को डायोड के एन साइड लगा दिए। इस मल्टीमीटर को एज ए एमीटर यूज करेंगे। इसका पॉजिटिव को डायोड के एन साइड और नेगेटिव को रजिस्टर का एक टर्मिनल में लगा देंगे। ये डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको पी साइड लगा देंगे। और ये डीसी पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको रजिस्टर के एक एंड पे लगा देंगे। तो आइए अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस मीटर को हम लोग 20 वोल्ट का रेंज में रखेंगे और इस एमीटर को 20 मिली एम्पियर का रेंज में रखेंगे। अभी हम लोग का इनपुट 0 है, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी 0 है, करंट भी 0 है। अब हम लोग 0.2 वोल्ट के रेंज में इनपुट को इंक्रीज करेंगे और वोल्टेज को नोट डाउन करते जाएंगे। 0.2 वोल्ट पे करंट 0 है, वोल्टेज 0.2 वोल्ट है। 0.4 वोल्ट, 0.4 वोल्ट पे वोल्टेज है 0.39, करंट है 0.01। 0.60 पे वोल्टेज है 0.49, करंट है 0.11। इनपुट 0.8 सेलेक्ट करेंगे। 0.80 पे वोल्टेज है 0.52, करंट है 0.27 मिली एम्पियर। वन वोल्ट पे वोल्टेज है 0.55, करंट है 0.45। 1.2 वोल्टेज है 0.56, करंट है 0.63। 1.40 में वोल्टेज है 0.58, करंट है 0.81। 1.60 वोल्टेज है 0.59, करंट है 1.01। 1.80 में 0.60, 1.19। 2 वोल्ट पे वोल्टेज है 0.60, करंट है 1.39। 2.20 पे वोल्टेज है 0.61, करंट है 1.58 मिली एम्पियर।
2.40 पे वोल्टेज है 62 और करंट है 1.78। 2.60 पे वोल्टेज है 0.62, करंट है 1.97 मिली एम्पियर। 2.80 पे वोल्टेज है 0.62 और करंट है 2.16 मिली एम्पियर। 3 वोल्ट पे 0.63 और करंट है 2.3736 मिली एम्पियर। 3.20 पे वोल्टेज है 0.63, करंट है 2.56 मिली एम्पियर। 3.40 पे वोल्टेज है 0.64, करंट है 2.76 मिली एम्पियर। 3.60 पे वोल्टेज है 0.64 और करंट है 2.95 मिली एम्पियर। 3.80 पे वोल्टेज है 0.64, करंट है 3.15 मिली एम्पियर। 4 वोल्ट पे वोल्टेज है 0.65, करंट है 3.35 मिली एम्पियर। 4.2 पे 0.65 वोल्ट, करंट है 3.54 मिली एम्पियर। 4.40 पे वोल्टेज है 0.65, करंट है 3.75 मिली एम्पियर। 4.60 पे वोल्टेज है 0.65, करंट है 3.94 मिली एम्पियर। 4.80 पे 0.66 वोल्ट, करंट है 4.14 मिली एम्पियर। 5 वोल्ट पे 0.66 वोल्ट, 4.34 मिली एम्पियर। आइए अब हम लोग रिवर्स बायस का रीडिंग लेते हैं। आइए अब हम लोग रिवर्स बायस का सर्किट कनेक्शन का, ये ब्रिज बोर्ड है, ये हम लोग का जेनर डायोड है, ये रजिस्टर है 1 किलो ओम का, इसको हम लोग एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे। डायोड का एन साइड हम लोग लगाएंगे पॉजिटिव, पी साइड नेगेटिव। ये हम लोग का एमीटर है, इसका पॉजिटिव को पी साइड और नेगेटिव को एन साइड, जैसा सर्किट में था। ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव पॉइंट है, इसको एन साइड कनेक्ट किए। ये पावर सप्लाई का नेगेटिव पॉइंट है, इसको रजिस्टर के एक एंड में दे दिए। आइए अब हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो 0 पे वोल्टेज और करंट 0 है, इसको हम लोग 0.5 वोल्ट के डिफरेंस पे वेरी करेंगे। और 0.50 पे वोल्टेज है 0.50, करंट है 0.5 माइक्रो एम्पियर।
1 वोल्ट, 1 वोल्ट पे वोल्टेज है 1 वोल्ट, करंट है 1 माइक्रो एम्पियर। 1.5 वोल्ट इनपुट प्रोवाइड करेंगे। 1.5 वोल्ट पे वोल्टेज है 1.49, करंट है 1.5 माइक्रो एम्पियर। 2 वोल्ट इनपुट देंगे। 2 वोल्ट इनपुट पे वोल्टेज है 1.99, करंट है 2 माइक्रो एम्पियर। 2.5 इनपुट देंगे। वोल्टेज है 2.49, करंट है 2.5 माइक्रो एम्पियर। 3 वोल्ट इनपुट देंगे। 3 वोल्ट पे 2.99 वोल्टेज है, करंट है 3 माइक्रो एम्पियर। 3.5 इनपुट प्रोवाइड करेंगे। वोल्टेज है 3.48, करंट है 3 माइक्रो एम्पियर है। 4 वोल्ट इनपुट प्रोवाइड करेंगे। वोल्टेज है 3.98, करंट है 4 माइक्रो एम्पियर। 4.5 इनपुट देंगे। वोल्टेज है 4.48, करंट है 4 माइक्रो एम्पियर। 5 वोल्ट इनपुट देंगे। वोल्टेज है 4.97, करंट है 5 माइक्रो एम्पियर। 5.5 इनपुट देंगे। वोल्टेज है 5.46, करंट है 7 माइक्रो एम्पियर। 6 वोल्ट इनपुट देंगे। वोल्टेज है 5.91, करंट है 16 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। सिक्स 6.07 पे करंट है 20 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज है 5.97। 6.20 पे वोल्टेज है 6.04 और करंट है 30 माइक्रो एम्पियर। 6.29 पे वोल्टेज है 6.09 और करंट है 40 माइक्रो एम्पियर। तो ये जनरल डायोड 6 वोल्ट पे ब्रेक डाउन कर गया। तो अब आइए हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। वोल्टेज, ये वोल्टेज और इस करंट के बीच में। आइए अब हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हम लोग का फॉरवर्ड बायस का रीडिंग है। तो इसमें हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे
और फॉरवर्ड करंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो इसमें हम लोग का जब वोल्टेज 0 रहता है तो सारा रीडिंग 0 होगा। जब हम लोग का इनपुट वोल्टेज 0.20 वोल्ट है तो हम लोग का डायोड का वोल्टेज भी 0.20 है। जब डायोड ओपन कंडीशन में रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, उस कंडीशन में हम लोग का दोनों वोल्टेज इक्वल होता है। और यहाँ पे जो है स्टैटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और जब हम लोग का डायोड कंडक्ट कर जाएगा तो स्टैटिक रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए पहले ग्राफ देखते हैं। ये हम लोग का VI ग्राफ है। इधर हम लोग वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट लिए हुए हैं जो मिली एम्पियर में है, और इधर एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज लिए हुए हैं, इसका यूनिट वोल्ट है। इसका स्केल एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इक्वल टू 0.2 वोल्ट, और इसका लिस्ट काउंट होगा 0.2 डिवाइड बाय 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 0.02 वोल्ट। वाई एक्सिस में हम लोग लिए हुए हैं 2 यूनिट इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, लिस्ट काउंट होगा 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 20 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 0.05 मिली एम्पियर। तो हम लोग का कट इन वोल्टेज है 0.6 वोल्ट, और ये हम लोग का डीसी लोड लाइन है। इसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए ये सर्किट में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग का जो इक्वेशन आएगा वो प्लस VI माइनस VF माइनस IF RL इक्वल टू 0। तो जब हम लोग का VF 0 होगा तो IF इक्वल टू हो जाएगा VI डिवाइड बाई RL। तो अभी हम लोग एज्यूम किए हैं VI इक्वल टू 4 वोल्ट, तो हम लोग का करंट हो जाएगा 4 वोल्ट डिवाइड बाई 1 किलो ओम। रजिस्टर हम लोग का लोड रजिस्टर 1 किलो ओम का है, तो 4 डिवाइड बाई 1 किलो ओम इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। जब हम लोग IF को 0 कर देंगे तो हम लोग का ये पोर्सन 0 हो जाएगा, तो VI इक्वल टू VF हो जाएगा। तो अभी हम लोग VI इक्वल टू 4 वोल्ट एज्यूम किए हैं, तो VF इक्वल टू 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग DC लोड लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये 4 मिली एम्पियर है और ये 4 वोल्ट है। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग दोनों पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। इस ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेगा ये DC लोड लाइन, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्यूसेंट पॉइंट, Q पॉइंट। तो Q पॉइंट का करंट है IFQ इक्वल टू 3.35 मिली एम्पियर, और इसका वोल्टेज VFQ है 0.64 वोल्ट। तो आइए अब हम लोग स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा R इक्वल टू VF बाई IF। फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग फॉरवर्ड करंट से डिवाइड कर देंगे तो स्टैटिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग अभी Q पॉइंट का फॉरवर्ड वोल्टेज को लिए हुए हैं, तो Q पॉइंट का फॉरवर्ड वोल्टेज है 0.62 वोल्ट, और Q पॉइंट का करंट है 3.35 मिली एम्पियर। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आएगा 185.07 ओम। अब हम लोग इस रीडिंग को लेंगे और स्टैटिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो VF होगा 0.60 और करंट हो जाएगा 1.19 मिली एम्पियर। तो VF हो गया 0.60 और करंट हो गया 1.19 मिली एम्पियर। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का ये स्टैटिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा 504.20 ओम। डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसी भी दो रीडिंग को लेंगे। तो अभी हम लोग ये रीडिंग और इस रीडिंग को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा V1 और ये रीडिंग हो जाएगा I1। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। तो V2 हम लोग का 0.62 माइनस 0.60 डिवाइड बाई 1.97 माइनस 1.19 मिली एम्पियर। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे माइनस करने के बाद, तो हम लोग का आ जाएगा 25.64 ओम। तो ये हम लोग का डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया।
तो इस तरह से हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम लोग रिवर्स बायस का रीडिंग को देखते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हम लोग का डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है VZ और ये करंट है IZ माइक्रो एम्पियर में। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और करंट को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। तो अभी हम लोग का वोल्टेज जो है लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का डायोड जो है ब्रेकडाउन कर गया, तो अभी वोल्टेज लगभग कांस्टेंट हो गया है और करंट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा 5.46 और करंट होगा -7.0 माइक्रो एम्पियर। तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। इधर हम लोग वाई एक्सिस पे करंट लिए हुए हैं, माइक्रो एम्पियर में है, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिए हुए हैं। और इसका जो स्केल होगा एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल टू 0.5 वोल्ट, लीस्ट काउंट होगा 0.5 वोल्ट डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.05 वोल्ट। वाई एक्सिस पे जो स्केल होगा ये एक्सपेंशन स्केल है, 2 यूनिट इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर, लिस्ट काउंट जो होगा 5 माइक्रो एम्पियर डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 0.25 माइक्रो एम्पियर। तो हम लोग का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है 5.40 के बाद ये करंट जो है रैपिडली इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे वोल्टेज जो है हम लोग का लगभग कांस्टेंट है। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया -5.40 वोल्ट और करंट हो गया -7.0 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।